अस्सलाम वालेकुम। यूएई खबरनामे में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शाकिर और आप देख रहे हैं यूएई ऑफिशियल टीवी। दोस्तों, आज के इस खबरनामे में हम शामिल करेंगे यूएई की सबसे अहम खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे अहम हेडलाइंस के बारे में। दुबई 1000 अफराद को 10 साल कल्चरल वीजा जारी करने का ऐलान कर दिया। मुत्तहिदा अरब इमारात में रमजान का पहला रोजा 14 घंटों का होगा। दौरान प्रवास जान बहक होने वाले यूएई के मुसाफिर की लाश पाकिस्तान से भारत भेज दी गई। दुबई कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब होने वाले 2 शीशे कैफे बंद कर दिए गए। अबू ज़हबी इन सिनेमा घरों में लौटने पर शराब की वो पेशकश आपको हो सकती है। ये थी दोस्तों हेडलाइंस। अब शुरू करते हैं खबरों की तफसील। दुबई हुकाम की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो दुनिया भर से 1000 तख्लीककारों और फनकारों को 10 साल कल्चरल वीजा जारी करेगा। इस इक़दाम का ऐलान मंगल के रोज दुबई कल्चर एंड अथॉरिटी की जानिब से किया गया है। कल्चरल वीजे का इक़दाम 2019 में दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की जानिब से वो किया गया था और कल्चर एंड आर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से किए जाने वाले इस ऐलान से इक़दाम का वो अहम हिस्सा है। पहली बार जब इस वीज़ा का ऐलान किया गया तो दुबई कल्चर को 46 ममालिक से 216 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। इनमें से 120 अफराद वीज़ा हासिल करने के लिए तयशुदा शराइत पर पूरे उतरे थे और इनमें से ज़्यादातर अफराद को वीज़ा जारी किए जा चुके हैं और बाकी पर काम जारी है। कल्चरल वीज़े को लॉन्च करने का मकसद दुबई को सकाफत का मरकज़ बनाना, तख्लीकी सरगर्मियों के लिए इनको बेटर और टैलेंट का मरकज़ बनाना है। दुबई कल्चर के डायरेक्टर जनरल हाला बदरी का कहना है कि दुबई तख्लीकी सरगर्मियों और तख्लीककारों को मौजू माहौल फराम करता है और दुनिया भर से तख्लीककारों और फनकारों को अपनी तरफ मुतवज्जे करके सकाफती सतह पर दुनिया भर में यूएई की पोजीशन को बेहतर बनाता है। उन्होंने बताया कि तवील मुद्दती वीज़ा तख्लीककारों और फनकारों को दुबई में मुस्तहकम सकूनत फराहम करता है और तख्लीकी मईशत को पैदा होने से दुबई पैदावार में इजाफा होता है। उन्होंने बताया कि इस इक़दाम से इस शोबे में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के मौके पैदा होंगे। इसके अलावा खबर है कि मुत्तहिदा अरब इमारात में रमज़ान का पहला रोज़ा 14 घंटों का होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको तफसील से बताता चलूँ कि मुत्तहिदा अरब इमारात में रमज़ान का जो मुक़द्दस महीना है 13 अप्रैल से शुरू होने का इम्कान है और माह रमज़ान का पहला रोज़ा 14 घंटों का होगा। अरब फेडरेशन फॉर स्पेसिस एंड एस्ट्रोनॉमी को रुकन और शारजा के बहरे फल्कियात इब्राहिम अल जरवान ने तस्दीक की है कि यूएई में रमज़ान का पहला रोज़ा 14 घंटे और 14 मिनटों का होगा। ताहम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। पहला रोज़ा रखने का वक्त रात 4:27 पर ख़त्म होगा और रोज़ा नमाज मगरिब के बाद यानी 6:41 पर खोला जाएगा। इसके अलावा खबर है कि यूएई से भारत की तरफ सफ़र करने वाले मुसाफिरों के दौरान प्रवास मौत के बाद उसकी लाश पाकिस्तान से भारत रवाना कर दी गई। यूएई से भारत की प्रवास के दौरान मुसाफिर की तबीयत बिगड़ने पर मंगल के रोज सियारे को कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। इंडिगो की प्रवास शारजा से लखनऊ जा रही थी जब इसमें सवार एक मुसाफिर की तबीयत अचानक बिगड़ने पर सियारे का रुख कराची एयरपोर्ट की तरफ मोड़ना पड़ा और इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। एयरलाइन की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक जब मुसाफिर को कराची एयरपोर्ट पर ले जाया गया तो एयरपोर्ट पर मौजूद मेडिकल टीम ने मुसाफिर की मौत की तस्दीक कर दी। एक पाकिस्तानी अखबार ने जबाक होने वाले मुसाफिर की तस्दीक हबीबुर रहमान के नाम से की है और इसकी उम्र 67 यानी 67 साल थी। इस दौरान प्रवास दमे का शदीद दौरा पड़ा था जिसके बाद वो जान बहक हो गया। दुबई कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जियों का मुर्तकब होने वाले 2 शीशे और कैफे बंद कर दिए गए। इस हवाले से दोस्तों मैं आपको तफसील से बताता हूँ। दुबई में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए बनाए गए कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने पर बुर्ज खलीफा के इलाके में वाक़ 2 शीशे कैफों समेत 6 दुकानों को बंद कर दिया गया। दुबई बल्दिया का कहना है कि शीशे कैफों में गुंजाइश से ज़्यादा रश था। शीशे कैफे के अलावा दुबई बल्दिया ने अलबर्शा के इलाके में एक फिटनेस सेंटर में लोगों का रश ज़्यादा होने की वजह से फिटनेस सेंटर बंद कर दिया और स्टाफ की जानिब
की जानिब से मास्क ना लगाने की वजह से जो है वो इस इलाके में एक मसाज सेंटर को भी बंद कर दिया गया। अबू ज़हबी के इन सिनेमा घरों से लौटने पर शराब की पेशकश हो सकती है। अबू ज़हबी की अवामी हिफाजत के इक़दाम के तहत अगले नोटिस तक दारुल हुकूमत के सिनेमा घर फिलहाल बंद है, लेकिन जब बड़ी स्क्रीनें वापस आएगी तो इनमें से कुछ थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में चल सकती हैं। महकमा सकाफत और सियाहत अबू ज़हबी DCT की तरफ से 19 जनवरी 2021 को जारी करदा एक सर्कुलर में अबू ज़हबी की शराब की तशहीर और लाइसेंसिंग के ज़वाबित से मुतालिक पॉलिसी की अपडेट्स की गई है। इनमें से एक अपडेट से ऐसा लगता है कि मखसूस हालात में बालिग अफराद के लिए ड्रिंक्स फराहमी के लिए लाइसेंस याफ्ता सिनेमा घरों और थिएटर के लिए और सख्त कवायद की पैरवी करने का हुक्म दिया गया है। सर्कुलर में कहा गया है कि प्रीमियम गोल्ड के साथ मूवी सिनेमा घरों में शराब पेश की जा सकती है और पी जा सकती है, और इसमें बैनुल अक़वामी शेफ मेन्यू दस्तयाब है जब तक मुख्तस मकाम पर तयशुदा शराइत पर अमल नहीं करता। ये था दोस्तों आज का UAE खबरनामा। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।